स्टूडेंट आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑन केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूँ शिरबाज बलोच। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन में से आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम किस तरह से अल्कीन्स के साथ ऐड करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखें हाइड्रोजन हैलाइड क्या है। हाइड्रोजन हैलाइड्स H X, यहाँ H से मुराद हाइड्रोजन हैलाइड से, X से मुराद हैलोजेंस। अब ये हैलोजेंस हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास हैलोजेंस हैं। अगर ये H के साथ अटैच हैं तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इनको हम हाइड्रोजन हैलाइड्स कहते हैं। इनका एडिशन हमने करना है किसके साथ, अल्कीन्स के साथ। तो हमने इनके एडिशन को डिटेल में देखना है और देखना ये है कि आगे जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएंगे तो फिर मार्कोनी-कोव रूल के मुताबिक हम किस तरह से वहाँ पे एडिशन रिएक्शंस करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड हम किस तरह से ऐड करते हैं अल्कीन्स में, ये सारी चीज़ें हमने आगे जाकर डिटेल में देखने हैं। अब लेते हैं एक जनरल एग्जांपल। मेरे पास है एक अल्कीन R सिंगल बॉन्ड विद C, H डबल बॉन्ड विद CH2, ये एक अल्कीन है। इसका रिएक्शन करते हैं किसी हाइड्रोजन हैलाइड लेट्स सपोज HCl के साथ। अब यहाँ पे हम एक सॉल्वेंट यूज करते हैं क्योंकि सॉल्वेंट की मौजूदगी के बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकते। लिक्विड फॉर्म में इनको लेके आना होता है तो किसी न किसी सॉल्वेंट में इनको रखना होता है। अमूमन हम एक इनर्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं ताकि वो किसी चीज के साथ रिएक्ट करके कोई साइड प्रोडक्ट ना बनाए, इसलिए हम यहाँ पे CCl4 यूज करते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक बेस्ट इनर्ट सॉल्वेंट है। अब यहाँ से क्या होगा, अल्कीन में ये जो दो कार्बन है ये रिएक्टिव है क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड पाई जाती है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा रिएक्टिव है। अब होगा क्या, अब यहां से एक हाइड्रोजन निकलकर इन कार्बन में से किसी एक के ऊपर अटैच हो जाएगा। लेट्स सपोज कि हाइड्रोजन यहां अटैच होगा तो क्लोरीन दूसरे कार्बन पे अटैच होगा, या फिर अगर हाइड्रोजन यहां अटैच होगा इस कार्बन पे तो क्लोरीन आके इस कार्बन पे अटैच होगा। तो इस तरह से एक एडिशन रिएक्शन होगी और ये जो एडिशन रिएक्शन है ये अमूमन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है अल्कीन के ऊपर। तो ये भी हम आगे जाके इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। तो अब होगा क्या, पहले ये हाइड्रोजन आके इस CH2 के ऊपर अटैक करेगा, तो इस CH2 के ऊपर अटैक करेगा, फिर ये क्लोरीन आके इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा RCH सिंगल बॉन्ड विद CH3। अब चूंकि हाइड्रोजन आके यहां अटैक कर रहा है तो ये CH3 बन गया और ये जो क्लोरीन है ये आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड बनेगा, अल्काइल हैलाइड। ये फिलहाल देखने में तो आसान है। अब चलते हैं इसके एक और इसका रिएक्शन करते हैं। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, इसका रिएक्शन करते हैं HX, कोई भी जनरल हमारे पास एक हाइड्रोजन हैलाइड है। अब यहां क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से इस कार्बन के ऊपर, हैलोजन यहां से इस कार्बन के ऊपर, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास बनेगा CH2 यहाँ पे। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पे अगर आके अटैक करे तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में CH2 और ये हैलोजन आके यहाँ पे अटैच होके CH2X बनाएगा। तो ये भी एक हाइड्रोजन हैलाइड है। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म। असल में ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मींस
कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। देखें होगा क्या, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 और यहाँ पे CCl4 की मौजूदगी में मेरे पास है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड चूंकि एक पोलर कंपाउंड है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये आके इसके करीब पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पैदा होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जबकि दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर प्लस चार्ज रखने वाला हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन अटैक करेगा, तो हमारे पास ये चीज बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH। अब ये CH2 से CH3 बन जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन से निकलते हैं वहां प्लस चार्ज, जिस कार्बन के ऊपर जाके ऐड होते हैं वहां नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉनों को देखकर ये प्रोटॉन भी यहाँ पे अटैक मारता है, तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा जबकि ये प्लस चार्ज बन जाएगा। और ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जो कि हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या आ रहा है, एक कार्बोकेटायन आ रहा है, कार्बोकेटायन। जहां कार्बोकेटायन बनती है याद रखें वहां रीअरेंजमेंट भी होना है, वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहां पे हमारा मोर स्टेबल जो कार्बोकेटायन होगा, हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हमेशा बनेगा रीअरेंजमेंट के नतीजे में। कार्बोकेटायन का ऑर्डर इस तरह से है, सबसे ज्यादा हमारे टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं, उसके बाद फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन, उसके बाद फिर टर्शरी प्राइमरी, पहले नंबर पे टर्शरी कार्बोकेटायन, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन, या पहले नंबर पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन, दूसरे नंबर पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन और आखिरी नंबर पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं। यानी अगर हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा हो तो वो रीअरेंज होकर 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह से अगर 2 डिग्री बन रहा है तो वो रीअरेंज होकर 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ। अब देखें यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर ये प्लस को हम इधर भी लेके आए और इस हाइड्रोजन को इधर लेके आए, कोई इस तरह की रीअरेंजमेंट हो, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज बनने वाला है। इसलिए यहाँ पे क्या होना है, यहाँ इस खास तौर पे इस स्पीशी के अंदर कोई अब रीअरेंजमेंट नहीं होने वाली। अच्छा जी, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर देखा जाए हाइड्रोजन हैलाइड की तरफ से, तो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस तरह से है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उसके बाद फिर हाइड्रोजन क्लोराइड और लास्ट में हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो जहां जहां रेट ऑफ रिएक्शन का खोज लगाना हो तो वहां पे इन चीजों को भी देखा जाएगा और ये सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटायन को भी देखा जाएगा, क्योंकि आगे हमारे मेजर प्रोडक्ट में हमने इन चीजों को देखना है। अब होगा क्या, ये जो कार्बोकेटायन बना हुआ है CH2 प्लस चार्ज प्लस CH3, सॉरी ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड विद CH3। अब यहां से ये जो ब्रोमीन है ये आके इसके ऊपर अटैक करेगा ब्रोमाइड आयन की सूरत में। नेगेटिव को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो ये आके यहाँ पे अटैक करेगा और हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या बन जाएगा, CH2Br सिंगल बॉन्ड विद CH3 और ये हमारे पास बन गया अल्काइल हैलाइड। ये हमारे रिएक्शन का असल मैकेनिज्म है। अब हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखनी है और भी रिएक्शंस हमने देखने हैं। अच्छा जी, इन केस ऑफ अगर हमारे पास आ गया एक
अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसको समझना आसान है। सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब इसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई खास रीअरेंजमेंट नहीं होगी। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो फिर हमारे पास एक रूल है, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स एक रशियन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने ये रूल अपना पेश किया। तो इस रूल को भी हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि बाज़ औक़ात ये मार्कोनिकोव रूल जो है ये हमारे पास जो है ये सही नहीं होता। असल चीज़ है रिएक्शन का मैकेनिज्म, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और रीअरेंजमेंट। इन चीज़ों को भी हमने आगे जाके एट द एंड के ऊपर मैं आपको एक ऐसा भी एक एग्जांपल करवाऊंगा जिससे आपकी ये कंसेप्ट क्लियर होगी कि असल चीज़ मार्कोनिकोव रूल्स नहीं है, असल चीज़ जो है वो रिएक्शन का मैकेनिज्म है। अब फर्ज करते हैं हमारे पास है एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। लेट्स सपोज कि हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH डबल बॉन्ड विद CH2। ये अनसिमेट्रिकल है। देखें, इसको हम यहाँ से डिवाइड करें तो यहाँ पे CH2 और ये ग्रुप रह जाएगा। अगर यहाँ से डिवाइड करें तो ये बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। लेट्स सपोज इसको हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं और सॉल्वेंट यूज करेंगे CCl4। अब होगा क्या? अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है कि हमारा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैच हो और ब्रोमीन यहाँ अटैच हो। ये भी पॉसिबल है, ये भी है, कंपटीशन है कि हमारा ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे अटैच हो और हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। इस वक्त हमें हेल्प करेगा, इस मसले का हल हमें बताता है मार्कोनिकोव्स रूल। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे मार्कोनिकोव्स रूल को। मार्कोनिकोव्स रूल। अब मार्कोनिकोव रूल कहता है हमारा जो हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी हमारा हाइड्रोजन अगर इंतखाब करना हो इस हाइड्रोजन ने इन दोनों कार्बन में से, तो हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन का इंतखाब करेगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। इट्स मीन्स कि हमारा हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, जबकि जो हमारा हैलोजन होगा वो अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जिसके पास पहले से कार्बन कम है। तो क्या होगा? इन केस ऑफ unsymmetrical alkenes, unsymmetrical alkenes, hydrogen will attach to that carbon which have more number of hydrogens। उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। एंड हेलोजन विल अटैक या अटैच दैट कार्बन, उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कम हो उसके ऊपर अटैक करेगा। अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि अब इस रूल के मुताबिक हमारा हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH सिंगल बॉन्ड विद CH3। अब हाइड्रोजन क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, तो हाइड्रोजन इसलिए यहाँ पे अटैक करके CH3 बना लिया और ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर अटैच करके अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो ये रूल क्या कहलाएगा? मार्कोनिकोव रूल कहलाएगा। अब हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखें, मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद CH3।
डबल बॉन्ड विद CH2, ये एक अल्कीन है। अब देखेंगे मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक क्या प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि इसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, और जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा C, ये मैं कार्बन लिख रहा हूँ, और अब मैं इसको थोड़ा सा यूं करके लिख रहा हूँ CH3, और इस CH3 को नीचे लिख रहा हूँ CH3, और जो ब्रोमीन है इसको मैं इस साइड पे या इस साइड पे लिखूंगा, ये ब्रोमीन, या नीचे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, फिलहाल आप जहां भी लगा दें। और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक हमारा मेजर प्रोडक्ट है। जबकि पॉसिबल ये भी है कि यहाँ हमारा ब्रोमीन यहाँ अटैक करे और हाइड्रोजन यहाँ अटैक करे, तो हमारा ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के पास आ जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करे, लेकिन वो हमारा पॉसिबल नहीं है, माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। अब इसके लिए दरअसल मार्कोनिकोफ रूल की हम बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत में ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो असल में ये चक्कर है स्टेबिलिटी का, और किसकी स्टेबिलिटी का, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। देखते हैं जरा, मेरे पास है CH3 और डबल बॉन्ड विद CH2, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ HBr को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को। अब ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब होगा क्या, अब पहले क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मीन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद CH3, सिंगल बॉन्ड विद CH। अब ये क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, नेगेटिव चार्ज आया हुआ था, लेकिन उस नेगेटिव चार्ज को इस प्रोटॉन ने आके कैंसिल कर दिया। अब ये CH2 से CH3 में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब देखिए जरा, अब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। देखें ये यहाँ पे अगर फर्ज करें ये हाइड्रोजन हमारा आके यहाँ अटैच हो जाता और यहाँ पे प्लस चार्ज फिर आ जाती, जब यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाती तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कीन है। जरा समझने के लिए यहाँ देखें, फर्ज करते हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन के ऊपर अटैक करता, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता रिएक्शन इंटरमीडिएट CH3C सिंगल बॉन्ड विद CH2। अब देखें फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर फिर आ जाता और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता, तो यहाँ पे जाहिर है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ रहे हैं तो दूसरे के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाती, तो ये हमारा कार्बोकेटाइन बन जाता। ये जो कार्बोकेटाइन है ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अभी मैंने आपको बता दिया था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमेशा स्टेबल होता है, तो जब ये 3 डिग्री यहाँ इस केस में ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, जबकि अगर हम यहाँ पे अटैक करवाएं एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अगेंस्ट जब हम जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि अनस्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बनने वाला है। और नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रोमाइड आयन आके यहाँ पे अटैक करेगा और हमारे पास ब्रोमाइड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, हमारे पास क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे अब मैं ब्रोमीन को इधर लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यहाँ पे ये CH3 और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस रूल को हम कहेंगे मार्कोनिकोफ रूल, जिसके तहत हमने ये अल्काइल हैलाइड बनाए हैं अल्कीन्स की हेड्रोहेलोजिनेशन करके। और यहाँ पे अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ जो कि मार्कोनिकोफ रूल के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल फेल हो जाएगा। असल चीज है मैकेनिज्म, ना के मार्कोनिकोफ रूल है, उस हकीकत को हम चेक करते हैं। अच्छा जी, मेरे पास है एक अल्कीन CH2 और CH2। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ। अब मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक ये हाइड्रोजन इस कार्बन यहाँ ये CH, हाँ जी, तो मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक
ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा क्योंकि इस पे इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ज्यादा है, और हेलोजन हमारा यहाँ अटैच होगा, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनना चाहिए CH3 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 और ये CH सिंगल बॉन्ड विद CH3, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा यहाँ अटैक कर रहा है और यहाँ पे आके हमारा हेलोजन अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। जब हम मैकेनिज्म में जाएंगे तो रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होगी, क्योंकि मार्कोनिकोफ रूल यहाँ रीअरेंजमेंट को इग्नोर कर देता है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, तो फिर आपको बात क्लियरली समझ आ जाएगी और हमारा मेजर प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास है CH3 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 सिंगल बॉन्ड विद CH, डबल बॉन्ड विद CH2। पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, HCl का रिएक्शन करवा रहे हैं। पहले स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा प्लस चार्ज वाला होगा, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ये किस कार्बन पे अटैच करेगा, ठीक है, मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 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 और यहाँ पे CH। अब चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज और यहाँ पे ये CH3। अच्छा जी, अब यहाँ देखें जरा, यहाँ ये जो है, ये जो कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है, ये एक 2 डिग्री कार्बन है। अब यहाँ इस 2 डिग्री कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं रीअरेंजमेंट करवा के। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट के नतीजे में ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा पहले, फिर उस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को जो कि स्टेबल है उसके ऊपर हमारा हेलोजन अटैक करेगा, हेलाइड आयन अटैक करेगा, क्लोराइड आयन अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होनी है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट में क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट, ये मिथाइल यहाँ से शिफ्ट होके इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और ये प्लस चार्ज फिर यहाँ पे आ जाना है। हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद C, CH3 CH3 और ये ये तो अब शिफ्ट हो चुका है CH3, ये CH3 यहाँ से शिफ्ट हुआ है CH और ये CH3 हमारा अब यहाँ से शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ चुका है। फिर हमारे पास ये CH3, अब इसके शिफ्ट होने की वजह से अब हमारा प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया है। अब बताइए, ये हमारे पास एक 3 डिग्री कार्बन है, देखिए जरा, ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच, इसलिए ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है। अब ये 3 डिग्री कार्बन जो है ये ज्यादा स्टेबल है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए पहले ये स्ट्रक्चर बनेगा रीअरेंजमेंट के नतीजे में। और फिर अब क्या होगा, अब ये हेलोजन यानी कि क्लोराइड आके यहाँ पे अटैक करेगा। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद C, CH3 और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH और ये CH3, ये CH3 और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, जो कि इसमें मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक ये चीज नहीं आ रहा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म के मुताबिक आ रहा है। असल चीज है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट का जहां जहां मसला आ जाए, कहीं बाज़ औक़ात हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, बाज़ औक़ात फिनाइल शिफ्टिंग होती है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगा।